तो प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं TMR संस्कृति विद्यापीठ। आज से ठीक पहले की वीडियो में हमने क्या सीखा था आपको पता है? नहीं पता है, देख भी नहीं किया हमने, तो जाकर देखिएगा। ठीक है, क्या पढ़ाए थे? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में हम लोग सीखे थे कि यदि किसी भी है ना बहुपदीय फलन के लिए, या फिर बोल सकते हैं कि जैसे x के पावर n था तो उसका क्या हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, उस रूप में होगा तो क्या होगा। साथ ही साथ पढ़े थे कि अगर जो भी पदें हैं एक दूसरे से जोड़ घटाव के रूप में रहेगा तो क्या करेंगे। अगर नहीं देखा है तो फटाफट जाकर देख लीजिए, आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो लिंक दिया रहेगा। साथ ही साथ फिर कुछ ही तो होता है, समझ रहे हैं ना। चलिए, हम लोग ठीक वैसे ही जैसा पिछले क्लास में था आपके रिवीजन के लिए ये बताया जा रहा है। क्या करना होता है कि अगर जैसे अकेले होता है तो हम लोग क्या करते थे कि बारी बारी से सबका इंटीग्रेशन निकाल देते थे, लेकिन उसमें भी ये चंडाल एंट्री कर गया है, गुना क्या झगड़ालू पार्टी। तो इसको क्या करेंगे भैया, ऐसा रहेगा तो क्या करेंगे। तो वैसे रहने पर भी क्या करना होता है, आपको पता है कि बारी बारी से गुना करना होता था। सपोज डेट अगर 4 × x² + x + 1 ऐसा रहने पर आप लोग क्या करते होंगे कि पक्का ये पहले ऐसे होगा सर कि 4x² + 4x + 4 इस रूप में होगा, तो फिर मज़े में सजे दे दी इसको 4 को कॉमन लेकर के, है ना, ऐसे ही किए होंगे। तो जब इसको पहले ऐसे होगा तो ऐसे कर सकते हैं, तो ऐसे तो इसको इस रूप में ला सकते हैं। बोले तो अगर 1 × 2 कह सकते हैं तो 2 को बोल सकते हैं ना कि हाँ ये इस रूप का है, कह सकते हैं भैया। या 1 + 2 है तो बोल रहे हैं कि 3 है, तो 3 को कह सकते हैं ना कि 2 और 1 मिलकर के 3 हुआ। मैंने बात एक ही है ना दोनों। तो ठीक जैसे ही ये अलग है तो इसको फिर साथ साथ लाने पर ये कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी ये इतना बताने की ज़रूरत नहीं, आपको पता होगा। चलिए, हमारा सॉल्यूशन ये होगा कि पहले उठा के इसको रख लेते हैं। रख लिए क्या भैया, x के पावर 3/2, फिर क्या है 7 × x के पावर 5/2 प्लस 9 × x के पावर 7 × dx। क्लियर है। अब देखिए, ये सब तो नज़र आ रहा है गुरुजी कि फलना बाबू चिलना बाबू जो भी रहे, लेकिन ये कौन है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर x के पावर x अगर रूट में है तो रूट में है तो पावर कितना होता है, हाफ होता है, आधा होता है। यदि ऐसे लिखा हुआ है तो वर्गमूल निकाले होंगे आप लोग। तो वर्गमूल निकालने तो आप लोग पढ़े होंगे कभी कि जब स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है। तो क्यों भैया, स्क्वायर का मतलब 2 है, तो इधर आके रूट कैसे हो गया। तो ये उछाल करके बेचारा जंप मार देता है नीचे। बोले तो विशेष जानकारी के लिए है ना TMR संस्कृति विद्यापीठ को सब्सक्राइब करें। क्लियर है। हाँ, बात ये रही कि ज़्यादा बकवास ना करें, यानी कि x अगर रूट में है तो इसका मतलब है कि पावर 1/2 है। क्या है, 1/2 है। तो इसको लिख सकते हैं x के पावर 1/2 इंटू टोटल समझ रहे हो, यानी टोटल हमको लिखना पड़ जाएगा। क्लियर भैया, समझ रहे हो ना। चलो, हमने लिख दिया इंटू dx। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी हम पहला स्टेप में केवल इसका काम किया। अब क्या हम बोलना है कि पहले अगर मिल जाए ऐसा, तो नहीं कि अचानक से हम उठे पुठे चलो रे जाना है दिल्ली, ऐसे थोड़े ना होता है। उसके लिए एक दिन पहले तैयारी करते हैं। तो क्या लगता है ये मैथवा के देख करके हम चलो रे दिल्ली, नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। यानी इसको भी बारी बारी से पहले अंदर की काम करना होगा। जब आप अंदर से मजबूत हो जाएंगे तो बाहर वाला कितना कुछ हो कर ले, बाल भी बाका नहीं कर सकेगा। समझ में आ रही है। इसलिए आपको अंदर से खोखला नहीं होना, अंदर से मजबूत होना। बोले तो कोई भी चीज़ रहे, आप रहे चाहे हम रहे चाहे मैथ रहे, पहले इसको अंदर से तोड़ना होगा। अब इसको क्या होगा, बारी बारी से हम इसको गुना करेंगे क्योंकि एक गुना में है भैया, है ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, इस तरीके से होगा। चलो, पहले इसको, अभी इंटीग्रेशन चालू नहीं होगा। ये सब छोटी मोटी चीज़ें जो पहले हम लोग पढ़े हैं कि ऐसा रहना पर ये करना होता है ना, जोड़ घटाव गुना भगाए, क्या अभी का चीज़ है, बहुत पहले का। चलो, x के पावर 1/2 है भैया, और फिर x के पावर 3/2 है। हो गया पहला से पहला।
बीच में क्या है, माइनस है। तो क्या होगा कि आप देखिए इसके साथ साथ इसको लेते चलेंगे, क्या करेंगे, या फिर इसको ब्रैकेट के अंदर बंद ही रखेंगे। आपके हिसाब से अगर नहीं लगे कि नहीं सर हम इसको अलग अब ये कर देंगे तो कर सकते हैं, और ना करें तो बेहतर है कि आप इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, क्योंकि ये इसके अंदर जा रहा है। पहले बाहर था, अभी ये इस एरिया में एंटर कर रहा है। तो इस एरिया में एंटर करने का मतलब कि ये अब इसका हिस्सा होगा, इसीलिए यहाँ पर हमने इसका हिस्सा बनाना शुरू किया। क्लियर है, आई समझ में हुआ? ये इसमें क्षेत्र में एंटर कर रहा है तो कहेगा ना कि अब इतना दूर से हमर हो गलो। आई समझ में, एकदम ठेठ में समझो। x के पावर 1/2 है, अब ये क्या है 7 ना है, गुना 7 गुना x के पावर 5/2। कोई दिक्कत? चलो फिर किससे आएगा, x के पावर 1/2 है ना। अब क्या है, गुना 9 गुना x के पावर 7/2। आप अगर समझदार हैं तो डायरेक्ट 9 को यहाँ करके ऐड वगैरह कर सकते हैं। ये इसके लिए है जो विशेष तौर पर मैंने कम जानते हैं या जो सीखने के दृष्टिकोण से आए उनके लिए। बाकी जो भैया जानते हैं उनको गोड़ लगते हैं, प्रणाम, है ना। आप अपनी जानकारी लोगों तक पहुंचाइए, क्लियर है, न कि लोगों को भटकाइए। समझ में आ रही है? अब इसको क्या करना है, इसको क्या करना और इसको क्या करना है। तो ये क्या है, इंटीग्रेशन का पार्ट है? ये इंटीग्रेशन का पार्ट नहीं है, ये आपको 8वां का क्लास का पढ़ाई है। केमा क्लास के भैया, घातांक करनी पढ़े हो। पी के पावर एम गुने पी के पावर एन बराबर पी के पावर एम प्लस एन। अब बताओ, जीवन में जो पढ़े 8वां व्यर्थ जाएगा। इसलिए भैया जो भी पढ़ाई हो रही है पिछले, वो हल्के मत लो। हम लोग बचपने में ABCD पढ़े थे और अभी तक उसका इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रही? रोशन ऑनलाइन क्लासेस। तो RAUSHAN कहाँ से आया, बिना ABCD के? तो समझ में लो, इतना बड़ा हुए अचानक से, है ना। आज बर्थडे है को, कल एनिवर्सरी मना लिए, ये वाला बात हो जाएगा, नहीं हो सकता है। इसीलिए बोला जाता है करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। यानी किसी भी काम को करने के लिए क्या करना पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है। जिस प्रकार एक रस्सी मुलायम है लेकिन ईंट पत्थर से बना हुआ कुआं है ना, मजबूत है, आसानी से नहीं काट सकता। एक बार में क्या काट दिया होगा, लेकिन बार बार जब पानी भरते भरते वो रसरी रगड़ाता रहा तो जहाँ पर पानी भरा जाता है देखते हैं क्यों पर निशाना छोड़ जाता है, काट देता है ईंटे के। समझ में आ रही है? तो इसीलिए अगर आप जिस काम को कर रहे हैं बार बार कर रहे हैं तो आपकी आदत बन जाएगी और फिर वो करने के बाद मजा आएगा। क्लियर है, समझ में आ रही है? तो पढ़ाई को अपना हैबिट बना लोगे तो जिस प्रकार से एक दिन खाइला बना, अरे बाप रे बाप भूख लग रही जल्दी दे दे, तो ठीक वैसा ही लगेगा। जैसे अगर प्रतिदिन स्कूल जाते हैं पढ़ने और बीच में संडे आ जाता है तो अगर सोमवार को नहीं गए तो मंगल को जाके नहीं मन करेगा। दैट्स फैक्ट है ना भैया। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो कंटिन्यूटी है वो कमे ना। हम एक दिन एकदम बैठ के 10 घंटा पढ़ लेंगे, बिहानों के है खर, तो फिर एग्जाम में होगा भाई फर फर उड़ेगा। समझ में आ रही है? तो इसीलिए आप अगर 1 घंटा डेली पढ़ते हैं तो आप 1 घंटा कंटिन्यूटी डेली रखिए और धीरे धीरे आपको बढ़ जाएगा, 1 से 2, 2 से 3 खुद बढ़ेगा। अब एक दिन सोचिए कि देखा देखिए किसी और के कह करके हम 10 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं, 7 बजे बैठेंगे जा रहा है 2 बजे तक, बिहानों के फिर 6 बजे तक सोते हुए रहेंगे, 7 बजे तक उठबे नहीं करेंगे, है ना, 10 बजे तक जागबे नहीं करेंगे। मेरे पास समझ रहे हैं, विशेषण कार्य के लिए इन्होंने न जाए। समझ में आई? तो ये क्या है, अभी इंटीग्रेशन चालू हुआ 1% नहीं, यहाँ से यहाँ तक हम लोग आए, इंटीग्रेशन कुछ चालू ही नहीं हुआ। सारा का सारा भी किसमें है, सब पिछला है, बेसिक जिसको मैथमेटिक्स बोलते हैं। यानी आपको पीछे वाला हर चीज़ आपको बढ़िया से अगर ध्यान में है तो कुछ भी जानकारियाँ आपको तबाह नहीं करेगी, थोड़े थोड़े ऐड होते जाएंगे बस। क्लियर? जैसे आप लोग पढ़े होंगे, मैथ में पढ़े होंगे तो क्या होता है, छठा में हो गया पूर्ण संख्या, फिर हो गया पूर्णांक संख्या, है ना, परिमेय संख्या, 10 में देते वास्तविक संख्या, पहला चैप्टर है कि नहीं है? समझ में आ रही है ना? तो इस तरीके से आप चलिए देखिए
इसका क्या होता था कि नीचे वाला अगर बराबर हो तो ऊपर वाला जुटेगा, ऊपर वाला। चलो x के पावर 1/2 प्लस 3/2 हो जाएगा। चलो अभी कुछ नहीं शुरू किया हम लोग, अब ये इंटीग्रेशन में चालू चलो एक क्या बोले इसके बगल में कुछ नहीं तो एक है, 1 गुना 7 तो 7 हो गया। चलो अब x के पावर क्या होगा 1/2, क्योंकि समान जात वाला है, इधर भी x है और इधर भी x है, तो 1/2 प्लस 5/2 हो जाएगा ना। कोई दिक्कत है, घेर देते हैं ताकि आसान रहे, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर समझदार है तो आपको पता चल रहा होगा। अब देखो 9 आ जाएगा आगे, अचर पद को हम लोग आगे रखते हैं तो थोड़ा ठीक रहता है। मान लिया 2 यहाँ रहता तो 9 दूनी के 18 करता हूँ। क्लियर है होगा। अब ऊपर वाला क्या फिर होगा, फिर वही होगा, जुट जाएगा। क्लियर है, कोनो दिक्कत। चलो अभी भी इंटीग्रेशन हम लोग चालू नहीं किए हैं। चलो अब क्या होगा, x ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 और ऊपर वाला फिर जुड़ जाएगा, तो 3 1 4, 4/2 बोले तो 2। अब करते हैं, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं, जो भी बोलना फाइनल बोलना है, क्योंकि मेरे पास इसके पास जगह नहीं तो फिर मिटाने जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है, तो इसको जोड़ दिए। अब लगातार हम इसको इंटीग्रेशन चालू कर देते हैं। हो गया, क्लियर होगा। चलो अब यहाँ पर क्या है, अचर पद है। आपको पता है कि अचर पद क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, पता है ना। चलो अब इसमें एक एलसीएम लेंगे तो 2 और ऊपर वाला 5 1 6, 6/2 बोले तो 3, यानी x के पावर 3 का अवकलन निकालना होगा। क्लियर है बउआ। चलो अब क्या बोले, अचर पद हमेशा क्या होता है, बाहर हो जाता है। उसके बाद इंटीग्रेशन का ले लेंगे हम लोग पार्ट, क्योंकि अब यहाँ से कनेक्ट हो रहा है टोटल में, है ना बउआ। तो 2 2 का एलसीएम लिए तो 2 हुआ, और 7 1 8 हुआ, 8 में 2 से भगा दिया तो 4, यानी x के पावर 4 का इंटीग्रेशन निकालना होगा। और फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि अगर हम x के पावर n बोले तो कोई भी, है ना, घात हो सकता है, 1 2 3 4 5 अनलिमिटेड। तो क्या होता है भैया, अगर इसका हम अगर समाकलन निकालें तो ये हमारा फार्मूला है, क्या हो जाता है, उसमें एक जुट जाता है, क्या हो जाता है, और जितना जुटा उतना ही जो मैंने जो घात रहेगा उतना ही से भागा देना होता है। और कांस्टेंट के रूप में c ले सकते हैं, k ले सकते हैं। क्लियर है। चलो अब इसमें क्या है, 2 है ना बुआ, 2 में 1 जुटेगा तो और उतना ही से भागा देंगे। चलो हो गया, माइनस है तो माइनस देंगे, प्लस है तो प्लस देंगे। फिर वही 3 है यहाँ पर बुआ, तो 3 और 1 मिलकर क्या हो गया 4। यहाँ पर 7 है तो 7 तो देते ही जाएंगे, 3 1 4 बटा 4। कोई दिक्कत, मैंने जितना पावर उतना डिवीजर, वही बोलते हैं जी, यानी जितना ऊपर रहेगा उतना ही नीचे भागा देंगे। 9 गुना, अब x के पावर 4 है तो 4 1 5 बटा 5 प्लस c, लास्ट में क्या कर देंगे प्लस c कांस्टेंट कर देंगे। तो आप इतना बनाते हुए देख रहे होंगे कि हम लोग शुरू नहीं, यहाँ से शुरू है वो इंटीग्रेशन, बाकी सारा का सारा खेल क्या है, बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, तो कभी भी छोटे चीज़ों को छोटा समझने की भूल ना करें, जिस प्रकार हाथी और चींटी की कहानी आप लोग सुन चुके हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें, और समझ में आए तब दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।